जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। और कल शाम जैसे कि आप लोगों को पता है कि परसों जूली और कल की डेट में रेड सर के साथ, मतलब रेड और क्रिश दोनों लोगों ने मिलकर के एक लाइव वेबिनार किया और ज़्यादातर उसमें जो जानकारियां दी, जो उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया या जो उन्होंने बताया, वो ज़्यादातर रेड ने। फिर क्रिश ने उन चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने भी कुछ चीज़ें बताई। तो मेरे कहने का मतलब है, मकसद है कि रेड ने रीलॉन्चिंग को लेकर के कई चीज़ें कई बार इन अल्फाजों का इस्तेमाल किया। अभी कुछ देर के बाद करीबन 8-9 बजे के दरमियान में आप लोग उसका हिंदी ट्रांसलेट सुन सकते हैं, बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। करीबन 18 से 19 मिनट की वो वीडियो है। तो कहने का मतलब है कि रीलॉन्चिंग को लेकर के या दोबारा लॉन्च को लेकर के उन्होंने इन अल्फाजों को इस्तेमाल किया। उन्होंने फिर बीच में नाम को लेकर के भी अल्फाज अपनाए, लेकिन उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली। जैसे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा था कि कहीं नाम में परिवर्तन हुआ तो हमारी फाउंडरशिप चली जाएगी, है ना। हमने फाउंडरशिप ली थी ऑन पैसिव की, अब ये दूसरी कंपनी आएगी तो हमारी कोई वैल्यू इज़्ज़त नहीं। ऐसा नहीं है भाई, हमको उसमें भी तो हो सकता है कि एनडीए सिग्नेचर करने को मिले। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से कोई भी वेबिनार में अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया कि जो लोग हैं वो उनकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमती नहीं। ठीक है, कल वाले वेबिनार में भी उन्होंने ज़िक्र किया कृष्ण ने कि हमारे पास 14 लाख लोग हैं, फाउंडर्स हैं, और प्लस यहाँ मामला अपनी ज़िंदगी का लेकर के नहीं है, भविष्य को लेकर के उन्होंने कई बार कल इस्तेमाल किया इन अल्फाजों को। तो भविष्य का मतलब क्या होता है कि जब तक कंपनी रहेगी तब तक हम रहेंगे, यानी ऐश फारे जो भी है वो लॉन्च करेंगे तो हम उसमें हैं, हमारा भविष्य हमारे बच्चों का, हमारे पोतों का, है ना। ऐसे ऐसे करके उन्होंने जिक्र किया कृष्ण ने। तो कहने का मतलब है कि जो भी गलत फहमियाँ आपके जहन में है शायद, तो उसको निकालिए। और अगर नए नाम से आ रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया क्या नाम है कि एलन मस्क का। जैसे कि उन्होंने कहा कि जैसे कि हम लोग यूज़ करते थे पहले ट्विटर, तो कहते थे ना कि ट्वीट कर दिया, लेकिन उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया। तो क्या ट्विटर बदल गया? हमारे अंदाज से तो नहीं बदला, बस उसका नाम एक्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि एलन मस्क ही 2-3 कंपनियों के मालिक हैं, बात समझिए। उन्होंने इस तरीके से समझाया, बताया। और क्या एलन मस्क को जो लोग जान रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, क्या पहले लोग जानते थे? शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि एलन मस्क ने पेपाल एक कंपनी थी जो कि पैसे को ट्रांसफ़र करवाती थी, जैसे कि एडसेंस है, ठीक है, या भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जैसे कि डॉलर को इंडियन या और भी किसी मुल्क में भेजने के लिए। तो एडसेंस के जैसा ही पेपाल था। करीबन मैंने इसका नाम आज से 15 से 20 साल पहले भी सुना था, पेपाल। तो उस कंपनी के भी वो ऑनर थे, बात समझिए। फिर उन्होंने और भी चीज़ें जो अभी आपने सुना होगा, टेस्ला, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, गिरे पड़े, नुकसान उठाया, उसके बाद वो जाकर के आगे बढ़े और कामयाब हुए। एक दिन में नहीं हो गए, सालों साल लगे। पर ये था कि उनकी सोच थी कि मैं खुद अकेले तन्हा, भाई उन्होंने फाइनेंशियल उनको दिक्कत थी तो उन्होंने अपने भाई से, अपने लोगों से पैसे की मतलब मदद ली। ठीक है, उनके जहन में कुछ और था कि मैं अकेले तन्हा रहूँगा मालिक, है ना। ये सारी चीज़ें थी, सबकी सोच एक जैसे नहीं होती, ये आप समझिए। हर इंसान एक जैसा हो जाए तो फिर क्या बात है, ठीक है। या तो विलन ही हो जाए या तो हीरो ही। जैसे कि हमारे हाथों में
5 उंगलियां हैं पर अलग अलग हैं, और सबका नाम भी अलग है, साइज़ भी अलग है, ठीक है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। तो इसी तरीके से दुनिया में लोग हैं, उनकी भी सोच अलग है। तो इसी तरीके से हमारे सीईओ ऐश सर की भी सोच अलग है कि वो दुनिया को किसी और नज़रिए से देख रहे हैं, हम लोगों को किसी और नज़रिए से। तो कहने का मतलब है कि इन लोगों को यानी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है अंदर से, पर यह है एक जो होती है ना मर्यादा की बात है कि ऐश सर आएंगे और वो खुद बताएंगे। अब वो डेट, वो टाइम, वो बटन कब दबाएंगे, वो डेट कब बताएंगे, वो सारी चीज़ें जो भी होंगी वो सारी चीज़ों को कब बताएंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में केवल ऐश सर जानते हैं। बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते हैं, सर आप बता दो कब होगा। भैया नहीं पता तो मैं कैसे बता दूं? क्या मैं नहीं चाहता? मैं भी तो आपके जैसा ही एक फाउंडर हूं, मुझे भी ज़रूरत है, मैंने भी सपने देखे हैं, मुझे भी आगे बढ़ना है यार। पर ऐसा नहीं है, लोग समझ ही नहीं पाते, प्रेशर देने लगते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमें किस नई चीज़ पर जाने की क्या ज़रूरत है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, बस जो हमारे पास है उसका उपयोग करें और फिर करें, जो हमारे पास है उसी के साथ कुछ करें, क्योंकि जब हमारे पास पहले से ही कुछ है तो कुछ नया करने का कोई मतलब नहीं। तो इतने सारे उत्पादों और सेवाओं की कोशिश की या परीक्षण किया, यानी कि टेस्टिंग की, हमें बहुत अच्छा मिला है। यानी कि जो अभी सारी चीज़ें आ रही हैं ये बहुत बेहतर तरीके से, पहले से बेहतर आ रही है। इस तरीके का अल्फाज रेड ने भी इस्तेमाल किया कल वाले वेबिनार में, ठीक है। और उसके बाद आज मैं आप लोगों से बात करूंगा इस बारे में कि क्या है रीलॉन्चिंग, ओके, और इसके असली कारण, ठीक है। मतलब रीलॉन्चिंग करने का मकसद क्या है, उसकी वजह क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, तो वो भी उस वीडियो में मिलने वाली है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ देर के बाद इसी यूट्यूब चैनल पे आपको आने वाला है। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन बताई कि उन कुछ चीज़ों के बारे में मैं सोचूं जो इस एक नए ब्रांड में पुनः लॉन्च कर रही है। यानी कुल मिलाकर के कुछ इस तरीके की बातें आ रही हैं कि कंपनी रीलॉन्च करेगी एक नए नाम के साथ, एक नए तरीके से। बात समझ रहे होंगे आप लोग, पर इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बातें केवल रेड ने बोली है, ठीक है, और ऐश सर ने भी बोली थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया कि बस इसे उस रुके हुए क्षण से ले जब ऐश फारे ने कहा यही है, हम हैं, सब कुछ सुलझा लेंगे और फिर हम कुछ करेंगे, हमारे लिए फिर से सफल होना अलग बात है। यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हम लोग रीलॉन्च हो रहे हैं, हम लोग नए नाम से भी आ सकते हैं, गारंटी नहीं है, नए नाम से आ सकते हैं। उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी तक रेड और कृष्ण, इन दोनों लोगों ने ही ये बातें बोली है कि नए नाम से आ सकते हैं, नाम की जो बात हुई है। और नए प्लान बी को लेकर के ऐश सर ने बोला था पहले। तो कुल मिलाकर के काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी ऐश सर खुद नहीं आ रहे हैं, वो हमको लग रहा है कि पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। अब वो इस हफ्ते आएंगे कि अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते, ये भी कहना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये जाहिर है कि वेबिनार होने से पहले हम लोगों को इकोसिस्टम में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कब, किस दिन, कितने बजे वेबिनार होगा।
और हम उस वेबिनार में जाएंगे तो समझ में आएगा कि वो क्या ला रहे हैं या किस तरीके से ला रहे हैं। और उन्होंने वेबिनार में ये भी बताया कि हम उस चीज़ को जो असफल हुए हैं, जो फेल हुए हैं, या हम लोगों के साथ या अनपैसिव के साथ जो गद्दारियाँ हुई हैं, उसके बारे में भी उन्होंने हल्की सी एक झलक दी। ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया, थोड़ी सी बात की। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। और अभी जाइए कुछ देर के बाद, यानी कि फ़ौरन नहीं, ठीक है, मैंने बताया कि करीबन 9 बजे वो वीडियो आ जाएगी, तो आप लोग उसको जा कर के समझिए और इत्मीनान से सुनिए, क्योंकि वहाँ पे मामला क्या है, ट्रांसलेट किया जाता है ना, तो वो शुद्ध हिंदी रहता है, शुद्ध हिंदी बिल्कुल 100%। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो हम उनको समझने में असमर्थ हैं, यानी कि समझ नहीं पाते, दिक्कत हो जाती है। तो एक बार ना समझ में आए तो 2 बार आप लोग सुन लीजिए, या उसका क्या मीनिंग है उसको अंदाज़ा लगाइए कि वो बोलना क्या चाहते हैं। बाकी इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।